देखो, इस फैक्ट को अब मानना गलत नहीं होगा कि विजन पूरी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब खत्म ही हो चुकी है। जो चीज़ 2025 से स्टार्ट हुई थी रेसलमेनिया 41 से रेसलमेनिया 42 के आने से पहले ही वो सब खत्म होता हुआ यहाँ पर हमें दिख रहा है। और इसका एक मेजर कारण है कहीं ना कहीं किसी की तो भाई साहब बुरी नज़र लगी है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हर एक विजन का मेंबर इंजर्ड होता हुआ जा रहा है। और इस वीडियो के अंदर आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माशू, आप देख रहे हैं इनसाइड रेसलिंग। इनसाइड रेसलिंग हम जैसे प्रो रेसलिंग फैंस के लिए बना है, तो सब्सक्राइब कर लो। विजन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी रेसलमेनिया 41 के अंदर, जहां पर एक मेन इवेंट सेट किया गया नाइट 1 के अंदर, रोमन रेड वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, जिसके अंदर पॉल हेमन सीएम पंक का साथ दे रहे थे। लेकिन मैच खत्म होते होते रोमन रेड को भी धोखा दे दिया एंड देन सीएम पंक को भी धोखा दे दिया और बाजी आ गई थी हाथ में सेथ रॉलिंस की, जहां पर वो मैच जीत भी देते हैं। शुरुआत में तो सब चीज़ बढ़िया चली, एकदम बिल्कुल बढ़िया सेटअप हुआ, क्यों धोखा दिया, अटैक्स देखने को मिले और धीरे धीरे हमें देखने को मिला कि सेथ रॉलिंस के साथ जुड़ गए हैं ब्रॉनसन रीड, जो कभी राइवल्स हुआ करते थे, और साथ में जुड़ गए हैं ब्रॉन ब्रेकर, जो एक बहुत ही कमाल के सुपरस्टार दिखाई दे रहे थे एज अ फ्यूचर। लेकिन धीरे धीरे इसके बाद मनी इन द बैंक तक बात गई, जहां पर सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीत जाते हैं और मनी इन द बैंक जीतने के बाद वो चैलेंज करते हैं एले नाइट को। एले नाइट के साथ उनका मैच होता है और वहां पर दिखाई देती है एक फेक इंजरी स्पॉट। चलो, फेक इंजरी तक तो सब सही था। अपना समर स्लैम हुई, मेन इवेंट के अंदर सीएम पंक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत जाते हैं गुंथर से एंड सेथ रॉलिंस वहीं पर ही फाइनली रिटर्न करते हैं कि भाई साहब वो इंजर्ड नहीं हुए हैं और वो जीत जाते हैं कैश इन करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप फ्रॉम सीएम पंक एंड दैट वाज प्योर हाइट, जहां पर सेथ रॉलिंस ने अपनी एक नई हाइट्स को अचीव कर लिया था एंड उनका ओरा भी टॉप लेवल पर वहां पर पहुंच गया था। बट मुझे लगता है कि वहीं पर ही किसी की बुरी नज़र लगी है कि भैया फेक इंजरी क्यों दिखाई है, और इतनी बुरी इंजरी लगी कि धीरे धीरे वो इंजरी रियल बदलने लगी। क्राउन जूल, जिसके अंदर क्राउन जूल चैंपियनशिप का मैच होने वाला था सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स। द मैच वॉज टॉप नॉच, जहां पर सबको लग रहा था कि भैया कोडी रोड्स जीत जाएंगे, लेकिन चीज बिल्कुल अपोजिट हुई। सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स को मिडल ऑफ द रिंग बीट कर दिया, लेकिन उन्होंने बीच में एक ऐसा रॉन्ग मूव परफॉर्म किया कि वो अपने सीधा हाथ के ऊपर लैंड किए और हाथ के ऊपर लैंड करने की वजह से उनकी एक रियल इंजरी हो गई। कहाँ पर वो फेक इंजरी का बहाना कर रहे थे और कहाँ पर रियल इंजरी हो गई। फैंस को लग रहा था कि ये सब फेक है, दोबारा से सेथ रॉलिंस कुछ नाटक कर रहा है, लेकिन इट वॉज नॉट दैट श्योर कि भैया ऐसा कुछ होने वाला था और ये इंजरी एकदम रियल निकल के आई। डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपना पूरा का पूरा क्रिएटिव प्लान एकदम से चेंज करना पड़ा और जहां पर उन्होंने एक नया स्पोर्ट ढूंढा कि अब आगे फॉरवर्ड करना है तो ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर ही फॉरवर्ड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वीक रॉ के अंदर जब सेथ रॉलिंस ने सब पे अटैक करते हैं तो फाइनली एंड के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं और फाइनली सेथ रॉलिंस उस पूरे के पूरी जगह से आउट हो जाते हैं। अब नई बिल्कुल चीज देखने को क्या मिलती है कि भैया ब्रॉन ब्रेकर नई फेस है विजन के, जो कि आगे लीड करेंगे द विजन को। बट ये चीज भी कहां तक सच होने वाली थी, वो ही देखने वाली बात थी। अब क्योंकि सब की सब चीज़ अब ब्रॉन ब्रेकर के हैंड में आ चुकी थी, तो लग रहा था सब चीज़ बेटर होने वाली है। धीरे धीरे उन्हीं के साथ हमने लोगन पॉल भी जुड़ गए एंड धीरे धीरे हमने देखा कि भैया जब पूरा का पूरा वॉर गेम्स मैच हो रहा था, उन्होंने वो जीत हासिल भी की, उनकी टीम ने, द विजन ने, और साथ में ऑस्टिन थ्योरी को एक नए अवतार के साथ अपना जुड़ा, जहां पर लग रहा था कि भैया फाइनली शायद ऑस्टिन थ्योरी को भी पुश मिलने वाला है, जो कि ट्रिपल एच की बेकार क्रिएटिविटी की वजह से कहीं ना कहीं बाहर हो चुके थे। लेकिन कहानी यहां पर दोबारा बदलती है। ब्रॉन ब्रेकर रॉ की लास्ट में सबके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं एंड देन जब वो अपनी कमेंट्रेटी टेबल को पलटने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यस आई एम श्योर, तभी वो क्या होता है, उनके पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और उनको दोबारा से ब्रॉन ब्रेकर को भी इंजरी हो जाती है। सैडली कहाँ फेक इंजरी हो रही थी और कहाँ धीरे धीरे सबके ऊपर रियल इंजरी होनी स्टार्ट हो गई।
उसी वीक न्यूज़ आती है कि भैया ब्रॉन ब्रेकर की सर्जरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको हर्निया की कोई प्रॉब्लम हो चुकी है जिसकी वजह से अब कम से कम मिनिमम 3 to 4 मंथ ब्रॉन ब्रेकर भी आउट हो चुके हैं। अब विजन के अंदर बचे 3 मेंबर, लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉनसन रीड। ऑलरेडी सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ा और बिखरने की देरी थी, क्योंकि अब जो होने वाला था वो और भी ज़्यादा बुरा था। अब विजन पूरी तरह से ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, क्योंकि जो मेन ओरा फार्मिंग वाले मेंबर्स थे, जो 2 मेन मेंबर्स थे जिनको सोचा गया था कि ये लीड करेंगे आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को, वो दोनों ही आउट हो चुके हैं। अब बाजी है इन 3 लोगों के हाथ में। लेकिन जब होता है एलिमिनेशन चैम्बर का क्वालिफाइंग मैच, उसके अंदर दोबारा से एक बुरी खबर। पिछले ही हफ्ते इस रो के अंदर आपने देखा होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब क्वालिफाइंग मैच हो रहा था तो ब्रोनसन रीड एक जंप कर रहे थे और उस जंप करते हुए अपने गलत हाथ पे लैंड करने की वजह से उन्होंने भी अपना बाइसेप को इंजर्ड कर लिया। यानी कि जो ओरिजिनल 3 मेंबर थे द विजन के, ब्रॉनसन रीड, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर, अब तीनों ही इंजर्ड हो चुके हैं और विजन पे जो ओरिजिनल मेंबर थे अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। यानी कि विजन भी पूरी तरीके से एंड हो चुकी है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर क्या होने वाला है, विजन का क्या फ्यूचर होने वाला है, नो बडी नोस। बट ये बात मान लेनी चाहिए कि विजन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। बट ट्रिपल एच अगर थोड़ा सा भी दिमाग को अगर थोड़ा सा फोकस करे तो इस चीज़ को अभी भी ठीक कर सकते हैं। वो कैसे, ध्यान से सुनो। ऑस्टिन थ्योरी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, वी नो कि वो माइक पे कितने अच्छे हैं। जॉन सीना के साथ उनकी सेगमेंट एक टॉप नॉच रही है, हमें सबको ही पता है। और मुझे लगता है कि फाइनली अबे ये कुत्ता कौन भौंक रहा है बे। खैर, हम अपने टॉपिक को फोकस करते हैं। तो सिंपली मुझे लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी अभी भी एक ऐसे मेंबर है जिनको फॉरवर्ड किया जा सकता है, नॉट एज अ विजन, एज अ सिंगल कॉम्पिटिटर, जिसमें पॉल हेमन उनके ध्यान में रहेंगे और उनको आगे पुश करेंगे। मे बी अगर इसको सही से एग्जीक्यूट कर सके, विजन को तो वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, बट अगर इस चीज़ को ऑस्टिन थ्योरी को थोड़ा फॉरवर्ड किया जाए तो मे बी अभी भी जान बच सकती है, एटलीस्ट पॉल हेमन की इज्जत तो बच सकती है। आपका क्या ख्याल है द विजन के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है, स्टोरी अच्छी लगी है तो इनसाइड रेसलिंग चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।